We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की हैकिंग को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हैकिंग को लेकर अमेरिका की खुफिया विभाग के प्रमुख के बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और निर्वाचन आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच कराए। हालांकि इन सभी बातों के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारतीय ईवीएम को इंटरनेट या वाईफाई से नहीं जोड़ा जा सकता, न ही इसे हैक किया जा सकता है। सुरजेवाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तुलसी गबार्ड के बयान का हवाला देते हुए कहा कि गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम की हैकिंग और उसकी कमजोरियों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने लिखा है, वास्तव में गबार्ड ने कहा कि चुनाव के नतीजों में हेराफेरी के लिए ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है। सवाल यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग इस मामले पर चुप क्यों हैं? तुलसी गबार्ड ने जो कहा उसे नकारने के लिए आयोग सूत्रों के आधार पर कहानियां क्यों दे रहा है? प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार और भाजपा इस मामले पर चुप क्यों है? सुरजेवाला ने कहा कि हमारे निर्वाचन आयोग को और केंद्र सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के सभी तौर तरीके और कारण हासिल करने के लिए तुलसी गबार्ड से संपर्क करना चाहिए कि आखिर वह कैसे और किस आधार पर यह कह रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए और यह मानते हुए इसकी गहन जांच नहीं करानी चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियादी संरचना है। बता दें कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड ने गुरुवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, मंत्रिमंडल को इस बात के सबूत मिले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के सामने कमजोर रहे हैं। इनके हैक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इनमें वोटों के नतीजों के हेरफेर की आशंका भी रहती है। ऐसे में पूरे देश में पेपर बैलेट के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की जरूरत महसूस होती है ताकि मतदाता अमेरिकी चुनावों की अखंडता पर भरोसा कर सकें। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. बता दें कि भारत में ईवीएम लंबे समय से सुर्खियों में रही हैं और इसमें धांधली करने के आरोप लगते रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं ये मुद्दा खूब उठता है और हर बार इस मुद्दे पर हंगामा होता है। हारने वाली पार्टी खासकर कांग्रेस और उसके साथी दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि भाजपा ने हमेशा ही ईवीएम को सही करार दिया है। चुनाव आयोग भी ईवीएम को सही करार देता आया है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड के इस नए बयान के बाद भारतीय राजनीति में ईवीएम पर आने वाले दिनों में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ बयानबाजियां होती हैं।